हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉमर्स बाय हर्षिता। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। तो इंटरनेशनल ट्रेड की जो आपकी थ्योरी है एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज, आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको थ्योरी ऑफ मर्केंटिलिज्म समझाया था काफी इजी वे में, ठीक है। तो पहले आप वो वाला वीडियो देख लीजिएगा, फिर ये वाला वीडियो देखने आइएगा तो आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। तो ये यूजीसी नेट कॉमर्स की जो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें मैं आज एक नया वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ, जो कि है आपका थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि एब्सोल्यूट एडवांटेज का क्या मतलब होता है। तो अगर हम एब्सोल्यूट एडवांटेज की बात करें तो ये एक इकोनॉमिक प्रिंसिपल है जो कि ये इम्प्लाई करता है कि द एबिलिटी ऑफ अ पार्टी टू प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज मोर इफिशिएंटली देन इट्स कंपटीटर्स। तो हम अपने कंपटीटर्स की क्षमता से ज्यादा अपनी इफिशिएंटली ज्यादा गुड्स और सर्विसेज जब प्रोड्यूस करते हैं तो वही क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट एडवांटेज कहलाता है। और डिटेल में समझते हैं, a person or nation can produce more of something than another person or nation using the same amount of resources। मतलब कि एक कंट्री जो रिसोर्सेज यूज करके 10 प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है, वही रिसोर्सेज हम यूज करके 15 प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो यही कहलाएगा एब्सोल्यूट एडवांटेज। ठीक है, कि मतलब सेम रिसोर्सेज जो अदर कंट्रीज यूज कर रही हैं वही हम भी यूज करके और ज्यादा कंजप्शन मतलब प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्शन हमारी ज्यादा है एज कंपेयर टू हिम, तो वही क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट एडवांटेज कहलाएगा। चलिए डिटेल में समझते हैं इस थ्योरी के बारे में। तो ये जो थ्योरी है एब्सोल्यूट एडवांटेज की, इसको एडम स्मिथ ने 1776 में दिया था। दिस थ्योरी स्टेट्स दैट अ कंट्री शुड स्पेशलाइज्ड इन दोज प्रोडक्ट विच इट कैन प्रोड्यूस इफिशिएंटली। तो ये थ्योरी ये बताती है कि एक कंट्री को वही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना चाहिए, वही स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना चाहिए जिसको वो इफिशिएंटली प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, दिस थ्योरी एज्यूम्स दैट देयर इज ओनली वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दैट इज लेबर। तो ये थ्योरी ये एज्यूम करती है कि केवल एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है हमारे पास जो कि लेबर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। He stated that trade would be beneficial for both the countries if country A exports the goods which it can produce with lower cost than country B and import the goods which country B can produce with lower cost than it। तो बात हम कर रहे हैं कि ये थ्योरी कहती है कि हमारे लिए बेनिफिशियल होगा ट्रेड करना अगर हम वो गुड्स को एक्सपोर्ट करें जो हम लोअर कास्ट पे इफिशिएंटली प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, और उन गुड्स को इंपोर्ट करते हैं जो अदर कंट्री लोअर कॉस्ट पे प्रोड्यूस कर पा रही है। ठीक है, मतलब हम जो गुड्स इफिशिएंटली प्रोड्यूस कर पा रहे हैं उसको हम एक्सपोर्ट करें, और जो हम लोअर कास्ट पे नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं उसको हम बाहर से इंपोर्ट करें। यही कहती है ये आपकी थ्योरी। चलिए अब लिमिटेशन की बात करते हैं एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज की। तो इसमें पहला पॉइंट ये है कि कोई म्यूचुअल बेनिफिट नहीं होता है। कंट्रीज विद एन एब्सोल्यूट एडवांटेज गेन मोर फ्रॉम ट्रेड, पोटेंशियली लिविंग द अदर कंट्री विद फ्यूअर बेनिफिट्स। तो ये जरूरी नहीं है कि हर एक कंट्री का कोई स्पेशलाइज प्रोडक्ट हो जिसमें वो लोअर कास्ट पे या एफिशिएंटली प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सके, तो इसी वजह से दोनों तरफ का बेनिफिट हो ये जरूरी नहीं है। दिस लैक ऑफ म्यूचुअल गेन्स कैन क्रिएट इनबैलेंसेस। तो जो म्यूचुअल गेन्स की कमी होती है वही एक इम्बैलेंस क्रिएट करती है दोनों कंट्रीज के बीच में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका इमोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स। तो थ्योरी एज्यूम करती है कि फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो कि अनरियलिस्टिक है। ये एज्यूम करना कि हमारी एक फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, रिसोर्सेज कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज, हमारी रिसोर्सेज कभी भी बढ़ सकती है और घट भी सकती है, और हमारा इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन भी बदलता रहता है। फैक्टर्स भी हमारे चेंज होते रहते हैं, केवल एक ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है लेबर, ये कह देना ठीक नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रेड बैरियर्स। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी डज नॉट अकाउंट फॉर ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस लाइक टैरिफ और कोटास। तो इसमें टैरिफ और कोटास जो ट्रेड बैरियर्स लगाए जाते हैं इंपोर्ट की सिचुएशन में, वो इसमें नहीं लगाए जाते थे। इन प्रैक्टिस सच बैरियर्स एग्जिस्ट एंड अफेक्ट इंटरनेशनल ट्रेड। तो
ये जो है एब्सोल्यूट एडवांटेज जो थ्योरी है ये रेस्ट्रिक्शंस की बात नहीं करती थी ना, ट्रेड बैरियर्स की बात करती थी। तो जबकि ये सब हमारे इंटरनेशनल ट्रेड में नुकसान पहुंचाते हैं या इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिमिटेशन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज। द थ्योरी ओवरलुक द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो हम इस थ्योरी में गवर्नमेंट पॉलिसीज की बात नहीं कर रहे हैं, जबकि ये सब चीजें भी अफेक्ट करती हैं, जैसे सब्सिडीज हो गई, टैक्सेशन हो गया, ये भी हमारे ट्रेड पे इफेक्ट डालता है। हम केवल लेबर की बात कर रहे हैं, हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी में लेबर ही है और किसी चीज की हम बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी लिमिटेशन है एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी की। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप मुझसे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बेफिक्र होकर उस पर पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।